9. This is me Mudita and welcome on Mudita IS Warriors. Today we are going to discuss worksheet 81 और ये वर्कशीट आपको 6th of Feb 2021 के लिए दी गई है। यहाँ पे हम ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसका ऑलरेडी हम पिछली वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस देख चुके हैं। आज अगेन हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको MCQ टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं और पैसेज क्वेश्चन नंबर 6 आपका पैसेज के आधार पर आपको इन चारों क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 9 जो दिया हुआ है वो एक मैप के आधार पे, यहाँ पे आपको इंडिया का एक मैप दिया हुआ है और इस मैप के आधार पर आपको आंसर करना है कि आपको इस मैप को देख के क्या समझ में आ रहा है। और क्वेश्चन 10 आपका अगेन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और यहाँ पे कोविड के संदर्भ में मैसेज है कि यू हैव टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet एंड 2 yards। बिफोर वी स्टार्ट द सॉल्यूशन जस्ट लुक एट टॉप कमेंट्स ऑफ द वर्कशीट। प्रीवियस वर्कशीट में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया में कितने तरह की वेजिटेशन पाई जाती हैं, हाउ मैनी वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे आंसर किए हैं, जिसमें से अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे इन्होंने बताया है देसीदास वेजिटेशन और माउंटेन वेजिटेशन, डेजर्ट वेजिटेशन, एवरग्रीन वेजिटेशन, ड्राई वेजिटेशन, फॉरेस्ट। तो ये आंसर किया है स्टूडेंट ने। इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट ने किया है 5 टाइप ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। प्रिया रावत ने किया है, सुहानी ने किया है 6 टाइप ऑफ वेजिटेशन का आंसर, ठीक है। जतिन कुमार ने आंसर किया है। इसके अलावा और भी कई स्टूडेंट्स ने किया है, इनका आंसर पिन भी हुआ था। इनका नाम यहाँ पे अभी नज़र नहीं आ रहा है, तो इनका नाम इन्होंने अपना नाम नहीं दिया है, बट शिवम है इनका नाम, ठीक है। और ये सारे उसके अलावा हमारे जुनैद प्रसाद थे, इनका नाम भी अभी नज़र नहीं आ रहा है, आयुषी नाम है इनका, ठीक है। तो ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे आंसर किए हैं और आज के ये टॉप कमेंटर हैं। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है राइट एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट का इम्पॉर्टेंट फीचर आपको कोई एक फीचर बताना है। तो दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड कोस्टल फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट या डेल्टाई फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि द ट्री नेम्ड सुंदरी इज़ मेन ट्री इन दिस फॉरेस्ट। देखिए जो ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं ना, ये खारे पानी यानी कि जो सॉल्टी वाटर होता है ऐसी जगह पे पाए जाते हैं। कोस्टल फॉरेस्ट क्योंकि ऐसा जो इनका लैंड होता है कोस्टल, वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये फीचर है, कोई भी एक फीचर आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बोला है ट्रीज़ आर फाउंड इन एरियाज़ ऑफ रेनफॉल मोर देन सिंचोना। ये ट्रीज़ कहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, 70, 50 और लेस देन 50। तो मोर देन 100 सेंटीमीटर जहाँ पे रेनफॉल होता है वहाँ पे ये ट्रीज़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कंसिडर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रॉपिकल देसीदास फॉरेस्ट। देसीदास फॉरेस्ट के लिए ये 2 स्टेटमेंट दे रहा है। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, और सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन दोज एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, विच इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे मानसून फॉरेस्ट, तो यस ट्रॉपिकल देसीदास को मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। वाई? बिकॉज क्या होता है कि जब मानसून का सीज़न आता है, जब ड्राई सीज़न होता है ये, तो एक साथ ही अपनी सारी पत्तियों को गिरा देते हैं, मतलब शड़ कर देते हैं सारी पत्तियों को। जैसे ही मानसून आता है तो ये हरे भरे हो जाते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मानसून फॉरेस्ट बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जो रेनफॉल है 70 सेंटीमीटर से कम, तो ये गलत है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4 में बोला है नेम द फॉरेस्ट विच आर मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल देसीदास, थॉर्नी फॉरेस्ट, माउंटेन या ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो ट्रॉपिकल देसीदास फॉरेस्ट जो है इंडिया का, अगर आप देखेंगे तो इंडिया का लगभग 50 to 60% जो कवर करता है ना, वो ट्रॉपिकल देसीदास फॉरेस्ट कवर करता है, अराउंड 50 to 60%। क्योंकि हमारे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट तो केवल हमारा नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, और जो
यहाँ तट पे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे पाए जाते हैं बस। विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ द लोवेस्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट? इंडिया की कौन सी यूनियन टेरिटरी, हमारी अलग अलग यूनियन टेरिटरी है जैसे पुडुचेरी, दिल्ली, अंडमान निकोबार, तो वहाँ इन सारी यूनियन टेरिटरी यानी यूटीज़ में सबसे कम फॉरेस्ट कौन सी जगह पे पाया जाता है? तो दिल्ली का फॉरेस्ट कवर सबसे कम है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर यूटीज़। इसके बाद क्वेश्चन 6 आपको एक पैसेज दिया है, रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Country India in one more 12 mega biodiversity countries of the world with about 47,000 species of plants animal occupy 10th place of world, 4th of Asia। ये कह रहा है कि भारत में लगभग 47,000 स्पीशीज पाई जाती हैं, 10th प्लेस है इसका वर्ल्ड में और चौथा प्लेस है इसका एशिया में। 15,000 फ्लावर के प्लांट पाए जाते हैं जो प्लांट्स की वैरायटी का लगभग 6% है। मैनी ऑफ कंट्री, इसके अलावा 90,000 यानी 90,000 एनिमल स्पीशीज़ पाई जाती हैं। अब इसके आधार पर आपको क्वेश्चंस देने हैं, एट विच प्लेस इंडिया स्टैंड इन टर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। बायोडाइवर्सिटी की टर्म में इंडिया कौन सी प्लेस रखता है? तो इंडिया प्लेस रखता है 10th, अभी हमने देखा था। हाउ मैनी टाइप ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड इन इंडिया? तो अराउंड 47,000 टाइप्स ऑफ वेराइटी फाउंड इन इंडिया। अगेन क्वेश्चन 3 इसमें पूछा गया है, राइट द नेम ऑफ 2 नॉन फ्लावरिंग प्लांट फाउंड इन इंडिया। तो फन एंड फंगी जो नॉन फ्लावरिंग यानी जिसका फूल नहीं आता वो प्लांट्स हैं। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इंडिया इज कंट्री विद बायोडाइवर्सिटी बेस्ड ऑन अबव पैराग्राफ। इंडिया एक बायोडाइवर्सिटी वाली कंट्री है, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बताना है। अबाउट 47,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, अबाउट 90,000 ऑफ एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। ऑन द बेसिस वी कैन से कंट्री विद बायोडाइवर्सिटी, इंडिया हैविंग अ कंट्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये आप कह सकते हो। क्वेश्चन 7 में बोला है, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फ्यूना इन इंडिया। इंडिया में फ्लोरा फ्यूना पाई जाने की इतनी ज़्यादा क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं? द फैक्टर्स फॉर ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा फ्यूना इन इंडिया आर एज फॉलोज। ह्यूज साइज ऑफ इंडिया, डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट यानी बहुत सारा वेरिएशन क्लाइमेट में पाया जाता है, वेरियस टाइप ऑफ सॉइल, देयर आर 6 टाइप ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया, वेरियस रिलीफ फीचर्स, ठीक है, माउंटेन है, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे लैंड है, तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से इतनी ज़्यादा वेरिएशंस पाई जाती है। लेट क्वेश्चन 8, वाई डू वी वेस्टर्न स्लोप वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया हैव मोर डेंस वेजिटेशन देन ईस्टर्न घाट। तो अगर आप वेस्टर्न घाट्स को देखोगे तो इंडिया में जो ये आपका रीजन होता है ये वेस्टर्न घाट होता है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट में कह रहे हैं, वेस्टर्न घाट में भी जो ईस्ट साइड होता है, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया हैव मोर डेंस देन ईस्टर्न साइड। इसमें भी जो आपका वेस्ट साइड है वो ज़्यादा आपका डेंस है कंपैरिजन टू ईस्ट साइड। यहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी, ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रीन। इसका रीज़न क्या है? तो इसका एग्जैक्ट रीज़न है कि ज़्यादा रेनफॉल पाई जाती है, ज़्यादा बारिश होती है वेस्ट साइड में, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी पाई जाती है। वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव 250 to 400 सेंटीमीटर रेन ड्यू टू बीइंग wide spread side. The eastern slope of western ghat receive very little rain due to the being of rain shadow. हमारा ईस्ट साइड में रेनफॉल कम मिलता है और वेस्ट साइड में रेनफॉल बहुत ज़्यादा मिलता है। दूसरा क्या होता है, टेम्परेचर भी वेस्ट साइड में ज़्यादा होता है। दिस इज़ वाई द वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट हैव डेंस वेजिटेशन। यहाँ पे ज़्यादा घनी वेजिटेशन पाई जाती है अकॉर्डिंग टू ईस्टर्न घाट। तो ये आपका आंसर 8 हो जाता है। क्वेश्चन 9 में आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है सी द फॉलोइंग मैप एंड वाई सम स्टेट हैव फॉरेस्ट कवर। कुछ स्टेट्स में फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, इस मैप को देख के बताइए। तो अभी हमने देखा था मैप में ट्रॉपिकल देसीदास फॉरेस्ट का, अगर ये जो लाइट ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है ये ट्रॉपिकल, ये है हमारा ट्रॉपिकल देसीदास फॉरेस्ट और इसका कवर आप देखेंगे इंडिया में ऑलमोस्ट पूरा इसी को कवर कर रहा है इंडिया। अगर माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें तो माउंटेन, यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट और यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट आपको थोड़ा सा मिल रहा है जम्मू कश्मीर और यहाँ पे। इसके अलावा एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ये घाट्स यानी वेस्टर्न घाट्स में और नॉर्थ ईस्ट में हमें क्या मिल रहे हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है।
और जो सूखे यानी देसीदार थॉर्नी है जिसे कह सकते हैं, काटीली, तो वो हमें सिर्फ यहाँ पे वेस्ट साइड में, थोड़ा नॉर्थ वेस्ट साइड में, ईस्ट वेस्ट साइड में थोड़ा सा मिल रहा है। तो इस मैप के आधार पर बोल रहे हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, तो उन स्टेट्स में ऐसा क्यों है, ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कुछ स्टेट्स में क्यों है। रिलीफ एंड रेन हैज़ द डायरेक्ट कनेक्शन, द रेनफॉल इन द region and northeastern state are more than 200 centimeter, therefore evergreen and dense forests are found in these areas। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है अराउंड 200 सेंटीमीटर, तो वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन द प्लेट्यू जहाँ पे हमारा रेनफॉल 70 to 200 सेंटीमीटर होती है, यहाँ पे हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो थोड़ा कम पाया जाता है। द रेनफॉल डेजर्ट रीजन इज़ वेरी लो, जहाँ पे रेगिस्तान या डेजर्ट होते हैं वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट भी कम पाए जाते हैं। और सैंडरी ट्रीज ग्रो वेल इन द फील्ड ऑफ स्वैपी लैंड एंड फ्रेश वाटर ऑफ मैरीन। तो ये इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं ग्राफ को देख के, जो आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन 10 में बोल रहा है कि अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज आर इंडेंजर्ड इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी स्पीसीज इंडेंजर का मतलब खतरे में है, संकटग्रस्त हैं। उसके क्या कारण है, बहुत सारी जो स्पीसीज हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, और बहुत सारी डेंजर में हैं। तो अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज आर इंडेंजर्ड इन बिकॉज अबाउट 1300 प्लांट स्पीसीज आर इन क्राइसिस, 20 प्लांट स्पीसीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट लाइक पिंक हेड डक, एशियन लायन। ये सारे ख़त्म हो चुके हैं, पहले पाए जाते थे, अब नहीं पाए जाते। और बहुत सारे अलग अलग संकट में है, संकटग्रस्त है। उसके कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे रीज़न बन सकता है, क्योंकि देखिए पहले ये जगह थी, यहाँ पे तरह तरह के पेड़ थे, तरह तरह के एनिमल रहते थे। इसके बाद ह्यूमन पॉपुलेशन हमारी जैसे जैसे बढ़ रही है, हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट के यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं। अब हम जैसे जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो एनिमल रहने वाले थे अब वो क्या हो गए, वो बेघर हो गए, उनके पास घर नहीं रहा। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, हम अगेन लैंड में जो जंगल हैं उन्हें काट काट के क्या कर रहे हैं, उन्हें हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं। डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, फैक्ट्रीज़ लगा रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, लार्ज स्केल इल्लीगल हंटिंग, जानवरों को मार के इल्लीगल हंटिंग करते हैं, ठीक है, बहुत सारे एलिफेंट्स को और बहुत सारे जानवरों को मारते हैं और उसको क्या करते हैं, बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी स्पीसीज़ और जो उस पर डिपेंडेंट स्पीसीज़ होती हैं वो भी ख़त्म हो रही हैं या वो संकटग्रस्त हैं। पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो अ मेजर फैक्टर ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी ये वर्कशीट, इस वीक की लास्ट वर्कशीट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज का आपका क्वेश्चन है कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का फॉरेस्ट कवर क्या है। आप दिल्ली में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, ठीक है, जो आपका होम टाउन है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, रहते आप दिल्ली में हैं पर आप बिलोंग जहाँ से करते हैं यूपी, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, तो वहाँ का फॉरेस्ट कवर कितना है, वहाँ का फॉरेस्ट कवर कितना है वो आप बताएंगे, क्योंकि हम फॉरेस्ट कवर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वहाँ का फॉरेस्ट कवर कितना % है, 50%, 60%, उसे आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में।